Hello students, how are you all? So I hope you are fine. So आज के लेक्चर में we are going to discuss quantum numbers. So let us see. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वांटम नंबर्स कहाँ से मिले थे ये हमारे को these quantum numbers we have obtained from the quantum mechanical model of an atom. So what is these are the set of numbers used to specify the set of numbers which are used to specify the position of electron in an atom. एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए जो नंबर्स का सेट है उसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटम नंबर्स. सो वी विल डिस्कस 4 क्वांटम नंबर्स. फर्स्ट इज principal quantum number. This is represented by n and it gives number of shells or orbits. Or principal number quantum number is given by Niels Bohr. Second is azimuthal quantum number. It is represented by L and it gives number of subshells. सबसेल्स के बारे में बताए गए सेल के अंदर सबसेल्स. थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ml और m. इट गिव्स नंबर ऑफ ऑर्बिट्स. फोर्थ इज spin quantum number. It is represented by ms and it gives the spin of electron. So these are the sequence कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम शेल में ढूंढेंगे, फिर सब शेल में, सब शेल के अंदर ऑर्बिट्स और ऑर्बिट्स के अंदर उनके स्पिन्स. So it was given by Bohr. azimuthal quantum number जैसा कि वो हमने सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एन एटम में डिस्कस किया था इसके बारे में, given by सोमरफील्ड. Magnetic quantum number given by Linde and spin quantum number given by Samuel Goldsmith and Uhlenbeck. Samuel Goldsmith and Uhlenbeck. तो इन्होंने ये क्वांटम नंबर्स दिए अपने पास. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर ने, azimuthal फाइंड आउट इट वाज प्रेडिक्टेड बाय सोमरफील्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बाय लिंडे एंड स्पिन क्वांटम नंबर बाय गोल्डस्मिथ एंड वन वे. तो ये स्पिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल्स के बारे में बताएगा अपने को. सेल्स और ऑर्बिट्स, उसके बाद सबसेल्स, सबसेल्स के बाद ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के बाद स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय n. इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इट गिव्स नंबर ऑफ शेल्स. सेल्स के बारे में बताएगा. कैसे? जैसे k शेल है, k शेल फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट शेल और फर्स्ट ऑर्बिट, k l m n एंड सो ऑन. दिस इज सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट. इस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे बेटा इसमें, के एल एम एन ओ पी ऐसे. तो इट गिव्स नंबर ऑफ शेल्स. उसके बाद इट गिव्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल. जैसा कि एनर्जी अपन ने कैलकुलेट किया था इन बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, En इन पर्टिकुलर शेल इक्वल्स टू minus 13.6 into z square by n square electron volt per atom. It gives
डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को बताता है न्यूक्लियस से। कैसे? Rn इन पर्टिकुलर रेडियस इज इक्वल टू 52.9 इंटू n स्क्वायर बाई z पिकोमीटर। तो इसमें एनर्जी निकालें अपन डिफरेंट सेल्स की, तो E1 की लीस्ट एनर्जी होगी, फिर E2, E3, E4 एंड सो ऑन, जैसा कि अपन ने बोर्स मॉडल में प्रेडिक्ट की थी। तो ये लीस्ट है, दिस इज E1 इज लीस्ट, उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, लीस्ट, hence it represents the ground state of an atom. Least energy state is known as ground state. ये उसके बाद रेडियस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, V in particular shell is given by 2.18 into 10 raised to the power 6 Z by n meter per second. ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से प्रेडिक्ट करते हैं बेटा अपन सब चीजें, जैसा कि हमने बोर्स मॉडल में डिस्कस किया था। उसके बाद इट गिव्स एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताएगा। तो जे से रिप्रेजेंट करेंगे हम एंगुलर मोमेंटम को, तो J इक्वल्स टू mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, ये जैसा कि बोर ने प्रेडिक्ट किया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ। देखो यहां से एंगुलर मोमेंटम, जैसे J1 अपने पास आ गया h अपॉन 2 पाई, J2 अपने पास आ गया, J2 we can write 2h upon 2 pi, J3 will be 3h upon 2 pi, similarly J4 will be 4h upon 2 pi, और h upon 2 pi को भी can write इसकी कंडेंस फॉर्म में h क्रॉस के बराबर भी पुट कर सकते हैं हम इसमें। तो n की वैल्यू बढ़ेगी तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बढ़ेगी, तो इन सब से व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट, J1 सबसे कम होगा, फिर J2, J3, J4 and so on. So these are the angular momentum values that are given by principal quantum number. Next, maximum number of electron in a cell. एक सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, दैट इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। जैसे फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी, तो 2n स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड सेल है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली थर्ड सेल 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ सेल 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इट विल गिव द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इस फॉर्मूले से गिवन होंगे 2n स्क्वायर से। सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अपने को इलेक्ट्रॉन के बारे में दीज इंफॉर्मेशंस वी विल गेट फ्रॉम। और इसके अंदर जो ये n है, n विल गिव द, जो लास्ट n होगा, लास्ट वैल्यू ऑफ n गिव द पीरियड नंबर, वो उसके पीरियड के नंबर को बताएगा कि जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड के अंदर लाई करेगा। So this is the information that we can predict from principal quantum number. Second is angular, और इसको अपन सेकेंडरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी, और इट इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी और एजिमिथल, एंगुलर, सब्सिडरी, एजिमिथल क्वांटम नंबर। एंगुलर, सेकेंडरी, सब्सिडरी और एजिमिथल क्वांटम नंबर। ये इंफॉर्मेशन अपने को कहां से मिलती है बेटा? दिस इंफॉर्मेशन, ये क्या क्या देगा अपने को? एल जो है, इट वाज सोमर, ये दिया किसने था? सोमरफील्ड ने। वो किसने दिया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? नील बोर ने। तो ये अपने को देगा, इट गिव्स शेप, एनर्जी
ऑर्बिटल angular momentum of electron in a subshell. It gives shape, energy and orbital angular momentum of electron in a सबसेल. इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताएगा ये. तो अपने पास शेप देखो, इसकी जो वैल्यू है एल की वैल्यू, एल वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to n-1, 0 से n-1 तक होगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या हुई n-1. फर्स्ट वैल्यू तो होगी 0 और 1 - 1 0. n की वैल्यू 2 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज 2 आएंगी अपने पास. देखो एक तो होगी 0 और 0 किस s सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज s सबसेल. n की वैल्यू 2 है तो पॉसिबल l वैल्यूज 0, 0 फॉर s सबसेल एंड 1 फॉर p सबसेल. n की वैल्यू 3 है तो पॉसिबल l वैल्यूज अपने पास होगी यहाँ पे 0, 1 एंड 2, 0 to n-1. तो 0, 1 एंड 2. तो ये जो 0 होगा, 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा s सबसेल 1, p सबसेल 2, d सबसेल. उसके बाद अगर n की वैल्यू अपने पास 4 है तो पॉसिबल l वैल्यूज होगी इसके अंदर 0, 1, 2, 3. सो 0 किसको s सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा p, d, f. सो इट गिव्स शेप. अब देखो शेप, s जो वर्ड है, s वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम शार्प, p इज प्रिंसिपल, diffused, fundamental. ये जो टर्म्स है, these terms are taken from the spectrum of a multi-electron atom. मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के स्पेक्ट्रम से डिराइव गई कि दीज टर्म्स आर टेकन फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. देखो इनकी शेप ये अपन ने क्या क्या देखा, ये शेप के बारे में, एनर्जी के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में. ये जैसा कि हमने देखा क्या बताएगा कि इफ ये एल की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी जब एन की वैल्यू ये होगी. तो शेप, एनर्जी एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. तो शेप जो एस है, एस इज स्पेरिकल इन शेप, P is dumbbell shape, D is double dumbbelled, F is complex, or it can be termed as leaf-like or quadra-dumbbelled. ये इनकी डिफरेंट शेप्स होंगी बेटा अपने पास. अब देखो एनर्जी की बात करें अपन, तो एनर्जी की वैल्यू कैसे प्रेडिक्ट करेंगे. एनर्जी की वैल्यू अब अपने पास दो चीजें होगी कि n की वैल्यू सेम है और l की वैल्यू सेम है. कब कब किस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे अपन एनर्जी. देखो एनर्जी इफ वैल्यू ऑफ l इज सेम, l की वैल्यू क्या है, सेम है, देन एनर्जी ऑर्डर विल बी, देखो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s. देखो बेटा l की वैल्यू
एन की वैल्यू एन सब में अलग अलग है। यहाँ पे देखो 1s 2s 3s 4s 5s, यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5, l की वैल्यू सब में 0 0 0 0 0, l वैल्यू इज सेम, तो दिस विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब n की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी एनर्जी इतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी सब सेल्स की। सेकेंड, ये अपने पास था, दिस इज केस नंबर 1। नाउ केस 2, सेकेंड केस जब n की इस यहाँ पे अपन ने l सेम किया था, अब n इज सेम, तो n सेम है। जैसे अपने पास n की वैल्यू सेम कर दी हमने, n को कर दिया हमने 2s 2p, तो इसमें n की वैल्यू सेम है, देन एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी सबसे ज्यादा s की, ये p s p d f, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। 2s 2p 2d पॉसिबल नहीं होता इसमें, 2d नॉट पॉसिबल, 3s 3p 3d, दिस विल बी द एनर्जी ऑर्डर। 4s 4p 4d 4f, देखो n की वैल्यू सब में सेम है, तो s p d f, दिस इज द एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर ये फॉलो करेंगे, तो दो तरीके से फॉलो करेंगे हम, एक बार n की वैल्यू सेम करके, एक बार n की वैल्यू सेम करके, और एक बार l की वैल्यू सेम करके। l की वैल्यू सेम है तो n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी इंक्रीजेस, और l की वैल्यू सेम है तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी होगा अपने पास s p d f। इस फैशन के अंदर एनर्जी बताएंगे अपन। तो अपन ने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक तो इनकी शेप ऑफ सबसेल्स और एक एनर्जी ऑफ सबसेल, सबसेल की एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। अब ये नेक्स्ट था अपने पास, इसमें इट गिव्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, and orbital angular momentum is given by L into L plus 1 under root of h by 2 pi। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से गिवन है, तो ये अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, n की वैल्यू जब देखो l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 मीन्स इट इज फॉर s सबसेल, तो s सबसेल 0 इंटू 0 प्लस 0, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरीथिंग विल बी 0। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0, l की वैल्यू 1 है, तो 1 किसके लिए आएगा, p के लिए, तो ये वैल्यू अपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की क्या हो जाएगी अपने पास बेटा, ये देखो l की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, तो अंडर रूट 2 h बाई 2 पाई, और h बाई 2 पाई को वी कैन राइट h क्रॉस, इस तरीके से पुट कर सकते हैं। l की वैल्यू 2 है, तो 2 है तो क्या हो जाएगा अपना 2 प्लस 1 3, 3 टू जा 6, अंडर रूट 6 h क्रॉस। l की वैल्यू 3 है, f के लिए क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 3 जा 12, अंडर रूट 12 h क्रॉस। इस तरीके से अपन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का प्रेडिक्ट करेंगे, पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर उसका सबसेल के अंदर उसका एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कितना होगा। अब देखो कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं अपने पास कि नंबर ऑफ सबसेल्स इन अ सेल। देखो जैसे अपन ने अभी प्रेडिक्ट किए थे फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, नंबर ऑफ सबसेल्स इन अ सेल इज इक्वल टू सेल नंबर, सेल के नंबर के बराबर होगा। जैसे सेल नंबर 1 है, सेल नंबर 1, तो नंबर ऑफ सबसेल्स कितने सबसेल होंगे उसमें 1, और 1 कौन सा होगा S सबसेल।
शेल का नंबर 2 है, तो इसमें कितने सब सेल्स होंगे? 2 सेल, सेकंड सेल, दिस इज सेकंड सेल नंबर और ऑर्बिट नंबर, सेल नंबर और ऑर्बिट नंबर, सेकंड ऑर्बिट में तो नंबर ऑफ सब सेल्स जो उसका सेल का नंबर है इतना ही होगा सब सेल्स, तो सब सेल्स इसमें हो गए 2, तो 2 कौन कौन से हो गए? S N P। सेल का नंबर 3 है तो 3 सब सेल होंगे उसके अंदर, S P D। 4 है तो 4 सब सेल होंगे, S P D F। इस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे अपन। नाउ this gives the number of subcells. Now number of third quantum number is magnetic quantum number. This magnetic quantum number is represented by M or ML. This is also known as orientation quantum number. Because it gives ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, मतलब ये जो ऑर्बिटल्स है इनके अंदर ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में बताएगा और ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग बताएगा कि किस एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड है। इट गिव्स ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा अपने पास। ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो ML it gives the number of orbitals in the presence of magnetic field, that is जीमान इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या बोलते हैं उसको हम? जीमान इफेक्ट। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। तो ये जो ml की वैल्यू होगी इट वेरीज फ्रॉम -L टू +N, -L टू इंक्लूडिंग 0, -L टू +L इंक्लूडिंग 0। तो ये अपने पास इसके अंदर ऑर्बिटल्स को बताएगा। इट गिव्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जैसे अपने पास L फॉर एग्जांपल L की वैल्यू 0 है तो ML की वैल्यू भी क्या होगी? ±0 मतलब 0। एक सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे। L की वैल्यू 1 है तो ML की पॉसिबल वैल्यूज होंगी -1, 0 एंड +1। -1, 0 एंड +1। L की वैल्यू 1, ये किस ऑर्बिटल के लिए? P के लिए, P सबसेल, एंड दिस इज फॉर S सबसेल। उसके बाद जैसे D सबसेल के लिए L की वैल्यू होगी अपने पास 2, तो पॉसिबल ML वैल्यूज होगी -2, -1, 0, +1, +2। F सबसेल है तो F सबसेल के लिए L की वैल्यू कितनी होगी? 3, तो ML की पॉसिबल वैल्यूज होगी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। अब देखो मेन चीज अपन इसमें देखा कि इट गिव्स द ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। तो ओरिएंटेशन देखो, s ऑर्बिटल्स की शेप अपन ने प्रेडिक्ट की थी। s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप। तो स्फेरिकल होंगी तो बेटा यूनिफॉर्म होंगी, तो इनकी पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर ओरिएंटेशन नहीं होगी।
these are not oriented along specific axis, पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर ओरिएंटेड नहीं होंगी, ये इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया। तो इसमें अपन कुछ टर्म्स की बात करेंगे, जैसे कि नोडल पॉइंट, जैसा कि अपन ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में डिस्कस किया था, नोडल पॉइंट जैसे ये ओरिएंटेशन को स्पेसिफिक एक्सिस में नहीं है, एक्स एक्स एस ऑर्बिटल्स की, तो इसके अंदर नोडल पॉइंट मतलब पॉइंट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जीरो। तो एस ऑर्बिटल में देखो अपन किसी भी एक्सिस के अलोंग लेंगे, कहीं भी अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जीरो यहां पे नहीं आएगी। तो और नोडल प्लेन प्लेन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रॉन से जीरो। तो देखो ये बीच में अपने पास यहाँ पे हमने क्या माना बेटा, ये न्यूक्लियस है, तो पॉइंट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रॉन से जीरो। तो देखो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, एक पॉइंट होगा ऐसा कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो मतलब दिस विल बी इक्वल टू द न्यूक्लियस, मतलब वन पॉइंट, एक पॉइंट के बराबर होगा। नोडल पॉइंट कितने होंगे इसके अंदर, एस के अंदर एक पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो। अब देखो नोडल प्लेन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, तो एस के अंदर नोडल प्लेन कितने होंगे, जीरो, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल होगा, तो उसको अपन किसी भी प्लेन के अंदर जब कट करेंगे तो कोई भी ऐसा प्लेन नहीं आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो इसमें नो नोडल प्लेन कोई भी नहीं होगा एस ऑर्बिटल्स के अंदर। अब देखो एक अपन ने फॉर्मूला डिस्कस किया था उसके अंदर कि नंबर ऑफ नोडल, ये एंगुलर और प्लेनर नोड्स, तो एंगुलर और प्लेनर नोड्स एल के बराबर था, एंगुलर क्वांटम नंबर के बराबर, तो एल की वैल्यू एस के लिए क्या हो गई, जीरो, तो नोडल प्लेन में कितना हो गया इसमें, जीरो। अब देखो पी के लिए, पी की शेप कैसी थी, डम्बल शेप, तो डम्बल शेप में इनकी ओरिएंटेशन किस एक्सिस के अलोंग होगी, देखो अगर इस तरीके से उनके लोब्स लाई कर रहे हैं, ये इनके क्या होंगे, इनके लोब्स होंगे, तो ये एक्स एक्सिस है, ये लोब्स जो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो गया अपने पास, इसको नाम देंगे हम px, इसकी ओरिएंटेशन x एक्सिस के अलोंग होगी, तो px ऑर्बिटल हो गया यहाँ पे। अब इसके अंदर देखो ये नोडल, दिस इज न्यूक्लियस और नोडल पॉइंट, ये y एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं, तो इसको अपन कौन सा ऑर्बिटल बोल देंगे, ये py, एंड दिस इज, अगर दोनों लोब्स उसके z एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो pz, ये डम्बल शेप होगी, ये इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स होगी, px py एंड pz। तो इनकी जो डीजेनरेसी है, ये जो ml की पॉजिटिव वैल्यूज जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, दे शोस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। These values are along the direction of magnetic field, and negative values
दिस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो अपने पास तीन आ गए, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, और वी कैन राइट लाइक दिस पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। अब देखो इनके अंदर नोडल पॉइंट, ये न्यूक्लियस जो है सेंटर में, इन सब में इसको क्या बोल सकते हैं हम, नोडल पॉइंट कितने हुए इसमें, आप ऊपर वाले की जैसे नोडल पॉइंट 1। अब देखो नोडल प्लेन की बात करें अपन, नोडल प्लेन अपन इसके लिए px के लिए वैल्यू होगी क्वांटम नंबर की 1 + 1 ml की वैल्यू, pz के लिए 0 और py के लिए -1, और ये दोनों वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हो आप। दीज वैल्यूज वी हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। इसके लिए px के लिए +1 -1, या आपस में दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो। तो नोडल प्लेन देखो जब x में लाई कर रहा है, जब x एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, तो प्लेन मतलब जिस प्लेन में x एक्सिस के अलोंग, तो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की आएगी इसके अंदर पूरी। तो कहां पे नहीं मिलेगी इसके अंदर, या तो pxz प्लेन, नोडल प्लेन। जैसे नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स किसके कैसे निकालेंगे अपन, प्लेनर और एंगुलर नोड्स L के बराबर होगा अपने पास। तो L के बराबर होगा, तो इसके अंदर x एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो yz एक्सिस में, yz एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल 0। नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स किसके बराबर होते हैं, L के बराबर। प्लेनर नोड्स और एंगुलर नोड्स इक्वल टू द एंगुलर क्वांटम नंबर L के बराबर। और स्पेरिकल और रेडियल नोड्स किसके बराबर होते हैं, n - l - 1। तो pz ये एक नोडल प्लेन हो गया, py है तो इसमें क्या आ जाएगा, pzx, और pz है तो pxy। दिस विल बी द नोडल प्लेन्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0। So this is about p orbitals. Now d orbitals. D subshell is double shape. तो इसमें अपने पास देखो एक ऑर्बिटल, 2, 3, टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 3 ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड इन p में। s के अंदर s स्पेरिकल था, तो s के अंदर एक ही ऑर्बिटल आएगा अपने पास। d डंबल शेप, देखो डंबल शेप में इसके बाद इसमें अपने पास आ गए d। d के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू 2 है, तो ml की पॉसिबल वैल्यूज हुई बेटा अपने पास +-2 के बीच में पॉसिबल वैल्यूज -2, -1, 0, +1, +2। तो ये -2 और +2 आपस में एक्सचेंज हो सकती हैं, -1 और +1। अब देखो -2 दिस इज dxy, तो +2 इज फॉर dx² y² dz²। dyz and dxz. So these 5 degenerate orbitals will be there. अब देखो इसमें नोडल प्लेन्स, ये अपने पास बन गया ऑर्बिटल d dx² y² d yz dz² dxz एंड dxy। अब इनके लिए जो ml की पॉसिबल वैल्यूज अपन ने कंसिडर की, इसके लिए +2,
वाई जेड इज फॉर -1, जेड स्क्वायर 0, dx z +1 एंड dx y -2। ये वैल्यूज आपस में एक्सचेंज भी हो सकती हैं, ये यहाँ से, ये यहाँ से। अब देखो इसमें नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन इक्वल टू एल। तो एल के लिए डी ऑर्बिटल्स के लिए वैल्यू क्या होगी, एल के लिए अपनी वैल्यू क्या थी 2। तो नोडल प्लेन्स कितने होंगे इसमें 2। तो x स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, इसमें 0 नोडल प्लेन होगा और z स्क्वायर में भी 0 नोडल प्लेन होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑर्बिटल्स इनके एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। अब dy z में 2 नोडल प्लेन हो गए, dxy एंड dzx। इसमें 2 नोडल प्लेन हो गए अपने पास, dxy एंड dzy। इसमें 2 नोडल प्लेन हो गए अपने पास, dxz एंड dyz। देखो एक तो dyz में dxy एंड dzx, xz प्लेन में dxy एंड dzy, dxy प्लेन में dxz एंड dyz। ये इसके अंदर नोडल प्लेन्स होंगे। वो इनकी शेप्स के भी आप पे भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपन ने क्या बोला, इसकी डम्बल शेप होगी। तो देखो यहाँ पे x और y एक्सिस मानते हैं अगर अपन इनको, तो ये x y एक्सिस मानते हैं। तो अगर इनके लोब्स यो इनके बीच में लाई कर रहे हैं, तो इनके लोब्स बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये अपने पास क्या हो गया, दिस इज dxy ऑर्बिटल, dxy। These lobes give the probability of finding out electrons. This is dyz, this is dzx। तो इसके अंदर देखो बेटा dx, इनके लोब्स किस किस के बीच में आ रहे हैं, x और y के बीच में। तो x y के बीच में आ रहे हैं, कौन सा आ गया ये अपने पास, ये। तो xz और xyz के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ये किस तरीके से होगी, 0। इसके जब 3 डायमेंशनल व्यू कंसिडर करोगे आप, x y z के बीच में जब लोब्स आएंगे, तो 2 लोब्स के अंदर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की 0 होगी। और नोडल पॉइंट, अगर नोडल पॉइंट की बात करें इसमें, तो नोडल पॉइंट विल बी 1। और ये जो dz स्क्वायर है, dz स्क्वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट होगी इन xy प्लेन। तो अभी अपन ड्रॉ आउट करेंगे, xy प्लेन में इलेक्ट्रॉन रिंग आएगी। और ये अपने पास क्या हो गया, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को क्या बोल सकते हैं अपन, नोडल पॉइंट। दिस इज नोडल पॉइंट। नेक्स्ट इज, ये एक्स वाई लोब्स हैं अपने पास। अब इन एक्स वाई लोब्स के ऊपर इनका ऑर्बिटल आ रहा है। देखो इन एक्स वाई लोब्स के ऊपर ये इस तरीके से उनके लोब्स लाई कर रहे हैं। तो देखो इस एक्सिस के ऊपर इनके लोब्स लाई कर रहे हैं, तो इसको अपन, ये क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। अगर इसको जेड एक्सिस कंसिडर करते हैं अपन, तो जेड एक्सिस के ऊपर दोनों ओवरले करेंगे और उसके अंदर एक एक्स वाई प्लेन में दिस इज इलेक्ट्रॉन रिंग से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी जेड स्क्वायर। वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट दीज लोब्स रिप्रेजेंट द
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी. सो दीज आर द ओरिएंटेशंस दैट वी आर ऑब्टेनिंग. अब देखो, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में एनर्जी ऑफ ऑल द ऑर्बिटल्स इन पर्टिकुलर सबसेल, एनर्जी ऑफ ऑल द ऑर्बिटल्स इन पर्टिकुलर सबसेल रिमेन सेम, और उनको बोलते हैं हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. In the absence of मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में जो एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में एनर्जी ऑफ सबसेल्स, जो ऑर्बिटल्स सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी रिमेन सेम. ऑर्बिटल एनर्जी इन अ सबसेल रिमेन्स सेम. उनको क्या बोलेंगे अपन? दे आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. डीजेनरेट मीन्स ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस के अंदर. अब इसके बाद अपन आते हैं एफ ऑर्बिटल्स पे. तो एफ ऑर्बिटल्स जैसा अपन ने डिस्कस किया कि वो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स शेप होगी उनके अंदर. एफ ऑर्बिटल्स के लिए एल की वैल्यू होगी अपने पास 3, तो एम एल की पॉसिबल वैल्यूज होगी +-3, 0 भी इंक्लूड होगा उसमें. तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +2 एंड +3 कॉम्प्लेक्स शेप होगी इसके अंदर. दिस इज डी एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ एक्स वाई जेड. दिस इज एफ जेड क्यूब, दिस इज एफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दिस इज एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो ये दोनों वैल्यूज आपस में एक्सचेंज करा सकते हैं अपन. ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल होगी इसमें, ये दोनों वैल्यूज होगी इसमें. These are the possible values of ML. These are the possible values of ML orientation of F orbitals in 3 dimension. So इसके बाद अपन जैसे देखते हैं कि पहले में सबसेल देखा अपन ने कि सबसेल के लिए फॉर्मूला देखा कि नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू सेल नंबर. सेल का नंबर 1 तो उसमें सबसेल भी 1, सेल का नंबर 2 तो 2 सबसेल होंगे SP, सेल का नंबर 3 सबसेल होंगे SPD, सेल का नंबर 4 तो 4 सबसेल होंगे SPDF. इस तरीके से. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो अपन ने ये देखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल 2n स्क्वायर, नंबर ऑफ सबसेल्स इज इक्वल टू शेल नंबर, शेल के नंबर के बराबर. सेल का नंबर क्या था, जैसे नंबर ऑफ सबसेल्स, सेल का नंबर 1 है, सेल का नंबर 1 है तो सेल का नंबर 1 है तो सबसेल उसमें 1 होगा. कौन सा सबसेल? S. ऐसे सेल का नंबर 2 है तो कितने सबसेल होंगे उसमें? 2, SNP. इस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे अपन. तो ये 2 हो गया सेल के नंबर के बराबर. अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, एक सेल सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो दैट विल बी इक्वल टू 2l + 1, दैट विल बी इक्वल टू 2l + 1.
देखो इसमें चेक करो फॉर्मूला अपन ठीक है नहीं। जैसे मान लो 2l+1 है तो l की वैल्यू हमने इसमें कर दी, l की वैल्यू 0 कर दी, तो 2l+1। तो ऑर्बिटल्स के बारे में 2l l 0 तो 0 + 1 1, तो इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने आए, ऑर्बिटल्स 1 आएंगे। और 1 कौन सा ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल होगा, सिंगली डीजेनरेट ऑर्बिटल होगा। l की वैल्यू मान लो 1 है तो 1 × 1 2, 1 × 2 2, 2 + 1 3, तो ऑर्बिटल्स कितने आ गए 3 ऑर्बिटल्स किसके अंदर आएंगे, p में। l की वैल्यू 2 है तो ऑर्बिटल्स कितने आ गए, 2 × 4 + 1 5। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट मींस ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, दिस इज d। l की वैल्यू 3 है तो इसमें कितने हो गए, 3 × 2 6 + 1 7, and 7 is in case of f orbitals. This is a number of subcells. Now next formula is number of electron in a subcell. Number of electron in a orbital. In a orbital equals to 2 electrons. एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ये बाद में अपन पढ़ेंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेस पे एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। तो एक नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेट 2l+1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेट बराबर 2 × 2l+1। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे s की बात करें अपन तो s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो 2 × 2l+1 2 + 1 2 × 0 0 0 + 1 1 1 × 2 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। p के लिए 2 + 1 3 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, d के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स, f के लिए से 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ subshell. Now number of orbitals in a shell. shell के अंदर number of orbitals बराबर होगा n²। जैसे फर्स्ट शेल है तो 1 का स्क्वायर 1, तो कितने ऑर्बिटल हो गए, फर्स्ट शेल है अपने पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल बराबर n²। तो फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वन का स्क्वायर 1। सेकंड शेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2 का स्क्वायर 4 ऑर्बिटल्स होंगे। तो 4 देखो सेकंड सेल में सब सेल्स कितने थे, 2, तो 4 ऑर्बिटल्स किस किस में डिवाइड होंगे, s और p में। तो s में एक ऑर्बिटल हो गया, p में कितने 3। इस तरीके से थर्ड सब सेल है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे कितने हो गए अपने पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 9। अब 9 को कैसे डिवाइड करेंगे, s में 1 p में 1 p में 3, उसके बाद d में 5, फोर्थ 4 4 जा 16, तो इसमें 4 हो गए अपने पास s p d n f 1 3 5 7। दिस विल गिव यू द टोटल 16 ऑर्बिटल्स। तो इस by using these formulas we can predict the number of subcells, number of orbitals। तो पर्टिकुलर जो वेव फंक्शन है एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग साई n l m l, और m से सिंपली लिख सकते हैं साई n l m l। जैसे अपने पास 1s ऑर्बिटल लिख दिया हमने, तो 1s ऑर्बिटल से क्या क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं, n की वैल्यू क्या होगी 1, सबसे पहले 1 n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड s के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या हो गया, l के लिए 0, तो ml की वैल्यू भी क्या होगी अपने पास बेटा इसमें 0। ml बराबर क्या होगा प्लस माइनस l के बराबर, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी इसके अंदर। सो दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स।
जो नोड्स का अपने पास है, तो नोड्स इसके अंदर रेडियल और स्पेरिकल नोड्स, रेडियल एंड स्पेरिकल नोड्स इक्वल टू n माइनस l माइनस 1 गिवन बाय दिस फॉर्मूला. प्लेनर और एंगुलर नोड्स, प्लेनर और एंगुलर नोड्स गिवन बाय l. So total nodes will be equal to n माइनस l प्लस l कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1. और जो हायर ऑर्बिटल्स होंगे उनके अंदर नोडल सरफेसेस, जैसे s के अंदर नोडल सरफेस s में होगी 0, p में l की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी अपने पास n माइनस 2. d ऑर्बिटल्स के लिए कितनी हो जाएगी, दिस इज फॉर p, और d ऑर्बिटल्स के लिए n माइनस 3 विल गिव यू द nodal surfaces where the probability of finding out electrons is 0 जिस सरफेस के अंदर. उसके बाद अपने पास फोर्थ क्वांटम नंबर आता है स्पिन क्वांटम नंबर. ms से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये किसने दिया था, सैमुअल गोल्डस्मिथ और एंस वन बेलाइट. तो स्पिन क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इज अप स्पिन और क्लॉकवाइज स्पिन. इसको हम प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे. डाउन स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन. डाउन स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस हाफ. तो जैसे इलेक्ट्रॉन का अपने इसके अंदर मोशन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा, ये सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है. तो इस सर्कुलर पाथ में ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने अप स्पिन मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा इसके अंदर. डाउन स्पिन मतलब ये सर्कुलर पाथ में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था, इसमें यो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा इलेक्ट्रॉन. तो वो जो स्पिन मोशन को, स्पिन क्वांटम नंबर गिव्स द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्पिन मोशन मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से स्पिन, क्लॉकवाइज स्पिन में जा रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा है. तो उसके यहाँ पे अपन इसमें स्पिन मोशन कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन का. तो अप स्पिन के लिए प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे और डाउन स्पिन के लिए माइनस हाफ. ये इसके अंदर स्पिन मोशन है, स्पिन क्वांटम नंबर ms. अब ये जो स्पिन क्वांटम नंबर बेटा अपने पास, इस स्पिन क्वांटम नंबर के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है. ये स्पिन and it is given by s into s plus 1 under root h by 2 pi, s plus 1 h by 2 pi. So total spin s will be equal to half into number of unpaired electrons. हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. जैसे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 1/2, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 1 आ जाएगी टोटल स्पिन इसके अंदर. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है. तो इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ n+2 bm. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, where n is the number of unpaired electrons. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा n. और bm को बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन. इसकी वैल्यू होती है अपने पास EH/4πme मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बराबर होती है 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर × मीटर स्क्वायर. इस तरीके से अपन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को प्रेडिक्ट करेंगे. एंड दिस इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम. इट गिव्स द अप स्पिन एंड डाउन स्पिन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन. सो next that is how to apply these quantum numbers for writing the electronic configuration of a element. So that we are going to discuss in the next lecture. So thank you.